अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि चौथा सिपारा है, सूरह आल इमरान पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर एक दूसरा गिरोह जिसके लिए सारी अहमियत बस अपने मफाद ही की थी, अल्लाह के मुताल्लिक़ तरह तरह के जाहिलाना गुमान करने लगा जो सरासर खिलाफ हक़ थे। ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कहो, किसी का कोई हिस्सा नहीं, इस काम के सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में हैं। दरअसल ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुए हैं इसे तुम पर ज़ाहिर नहीं करते। इनका असल मतलब यह है कि अगर क़यादत के इख्तियारात में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहाँ हम ना मारे जाते। इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वो ख़ुद अपने कत्लगाहों की तरफ निकल आते। और ये मामला जो पेश आया ये तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है अल्लाह उसे आज़मा ले, और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छांट दे। और अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। और तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए और उनके इस लफ्ज़िश का सबब ये था कि उनके बास कमज़ोरियों की वजह से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे, अल्लाह ने इन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें ना करो जिनके अजीज़ अकारिब अगर कभी सफ़र पर जाते हैं या जंग में शरीक हो जाते हैं और वहाँ किसी हादसे से दो चार हो जाते हैं तो वो कहते हैं अगर हमारे पास होते तो ना मारे जाते और ना कत्ल होते। अल्लाह की कसम की बातों को इनके दिलों में हसरत व अंदाज का सबब बना देता है, वरना दरअसल मारने और जलाने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारे तमाम हरकत पर वही निगरान है। और अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी वो तो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। जिन्हें ये लोग जमा करते हैं, ख्वाह तुम मरो या मारे जाओ, बहरहाल तुम सबको सिमट कर जाना अल्लाह ही की तरफ है। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम लोगों के लिए बहुत नर्म मिजाज वाक़ हुए हो, वरना अगर कहीं तुम तनख्वाह और संग दिल होते तो ये सब तुम्हारे गिरद पेश से छुट जाते। इनके कसूर माफ़ कर दो, इनके हक़ में दुआएं मग़फ़िरत करो, दीन के काम में इनको भी शरीक मशवरा रखो। जब तुम्हारा कोई अज़म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वो लोग पसंद है जो इसके भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद पर तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद को कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। बस जो सच्चे मोमिन हैं तो इनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वह ख़यानत कर जाए, और जो ख़यानत करे तो वह अपनी ख़यानत समेत क़यामत के रोज़ हाजिर हो जाएगा, और फिर हर मुतनफ़िस को इस काम की कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर जुल्म ना होगा। भला ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स हमेशा अल्लाह की राह पे चलने वाला हो वो उस शख्स के नाम करे जो अल्लाह के ग़ज़ब में घिर गया है, और जिस नबी का आखिरी ठिकाना जहन्नम हो वो बदतरीन ठिकाना है। और अल्लाह के नज़दीक दोनों किस्म के आदमियों में बदरजा फ़र्क है। ये है कि जब जिन तीन अंदाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ब की हिफाजत के लिए बिठाया था, उन्होंने जब देखा कि दुश्मन का लश्कर लूटा जा रहा है तो इनको अंदेशा हुआ कि कहीं सारी गनीमत इन्हीं लोगों को ना मिल जाए जो उसे लूट रहे हैं और हम तकसीम के मौके पर महरूम रह जाएं। तो इसी बिना पर उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। जंग ख़त्म होने के बाद जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बुलाकर उस नाफरमानी की वजह दरियाफ़्त की, तो उन्होंने जवाब में कुछ उज़रात पेश किए जो निहायत कमज़ोर थे। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल बात यह है कि तुमको हम पर इत्मीनान ना था, कि तुमने ये गुमान किया कि जो तुम्हारे साथ ख़यानत करेंगे और तुमको हिस्सा नहीं देंगे। उस आयत का इशारा इसी मामले की तरफ है। इरशाद इलाही का मतलब है कि जब तुम्हारी फ़ौज का कमांडर खुद अल्लाह का नबी था और सारे मामलात इसके हाथ में थे तो तुम्हारे दिल में ये अंदेशा पैदा कैसे हुआ? नबी के हाथों तुम्हारा मुफाद महफूज ना होगा। खुदा के पैगम्बर पर यह तवक्को रखते हैं कि जो माल उनकी निगरानी में हो वो दयानत, अमानत और इंसाफ के सिवा किसी और तरीक़े से तकसीम हो सकता है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मे बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।